ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक जेल का सीन देखते हैं और जहां पर अनाउंस हो रहा था डिजाइनर ताई जिया को चोरी के इल्जाम में जेल में लाया गया था। आज उनकी 7 साल की सजा पूरी हो गई है और आज उनको रिहाई मिल जाएगी। हम देखते हैं जिया जेल में पोछा लगा रही थी, तभी उसके पास में दूसरी कैदी आ जाती है। वो कैदी कहती है यही है वो जिसने चीजें चुराई थी। ये सुनकर जिया तुरंत ही मोब को साइड फेंक दिया और कहती है उसने कुछ भी नहीं चुराया। हम देखते हैं एक कैदी उसकी पिटाई करके उसे नीचे गिरा देती है और सभी के सभी कैदी उसको पीट कर वहाँ से चले गए थे। यहाँ हम देख पाते हैं जिया की हालत काफी खराब थी। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आता है और उसे बताता है तुम्हारी फैमिली तुम्हें पिक करने के लिए आ गई है। फिर इसके बाद हम जिया को देखते हैं। जब वो बाहर पहुँचती है तो यहाँ पर उसका हस्बैंड और उसका बेटा उसे रिसीव करने के लिए खड़े थे। यहाँ पर जिया अपने रिहा होने वाले सर्टिफिकेट को लेकर ऑफिसर को ग्रीट करती है। यहाँ वो देखती है कि उसका बेटा और हस्बैंड वहाँ पर खड़े थे। यहाँ पर जिया का बेटा तो उसके पास तुरंत जाना चाहता था, लेकिन बेन शिया उसे रोकता है। हम देख पाते हैं वो हाथ में जो उसने नीम के पत्ते ले रखे थे उससे जिया को शुद्ध करता है। यहाँ पर उसका बेटा लेन उससे कहता है मॉम मैंने आपको बहुत मिस किया। जिया भी उसे गले लगा लेती है। उसका हस्बैंड उससे कहता है ये बहुत अच्छी बात है कि तुम वापस आ गई। पूरे 7 साल बाद हमारी फैमिली रीराइट हो गई है। यहाँ पर जिया सोच रही थी 7 साल जेल में मेरे बहुत मुश्किल से कटे, चलो कोई नहीं, अब मेरे पास में मेरा बेटा और पति तो है। सीन में हम देखते हैं जिया अपने घर पर पहुंच गई थी और इसके पुराने कपड़े इसे काफी ढीले हो गए थे। यहाँ पर वो लिन और श्याओ को देखती है जो आपस में बात कर रहे थे। यहाँ पर तो श्याओ लिन से कह रहा था तुम्हारी मॉम बहुत ज्यादा ग्रीडी है। और हम देख पाते हैं लिन भी अपने डैड की बातों पर भरोसा कर रहा था। वो कहता है हर कोई स्कूल में मुझे ये कहकर टीज करता है कि मैं एक चोर का बेटा हूँ। यहाँ पर जिया उन दोनों की बातें सुनकर याद करती है कैसे उसका बेटा लिन उससे कह रहा था मॉम मैंने आपको बहुत मिस करा, लेकिन यहाँ पर तो ये दोनों इसकी बुराई कर रहे थे। यहाँ पर जिया सोच रही थी मतलब मेरे बेटे ने मुझे जरा सा भी मिस नहीं किया। ये मेरी 7 साल की जो सफरिंग है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई। और ये बोलकर वो अपने हस्बैंड को कोस रही थी। यहाँ पर जब जिया इन दोनों के सामने आती है तो उसे देखकर तो ये दोनों एकदम से घबरा जाते हैं। यहाँ पर उसका बेटा लेन उससे पूछता है मॉम आप अभी तक सोई नहीं। यहाँ पर शॉ जब जिया की तरफ हाथ बढ़ाता है तो वो तो पीछे हट जाती है। यहाँ पर शॉ कहता है मैं लिन से बात ही कर रहा था कि हम तुम्हारे पास चलते हैं, क्या तुम हमारी आवाज से उठ गई, हमने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। यहाँ पर लिन जिया से पूछता है मॉम क्या आप अनवेल फील कर रही हो। यहाँ पर जिया सोच रही थी ये जो अभी मेरे लिए कंसर्न दिखा रहे हैं वो सच्ची है या फिर झूठी। यहाँ पर जिया उनसे कह देती है कि मैं ठीक हूँ लेकिन अभी मैं जेल से आई हूँ तो अभी मेरी कुछ ऐसी आदत नहीं है। पर शाह तभी उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है कोई बात नहीं, अब मैं और लिन तुम्हारे साथ है। तभी यहाँ पर शाह नोटिस करता है और कहता है तुमने बहुत ज्यादा वजन कम कर लिया है, ये मेरी ही गलती है जो मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। देखो जरा तुमने कितने ज्यादा ढीले कपड़े पहन रखे हैं, मैं तुम्हारे लिए जल्द से जल्द नए कपड़े अरेंज करवा दूंगा। तो यहाँ पर वो लिन को इशारा करता है और फिर चला जाता है। यहाँ पर लिन भी जिया से कह रहा था मॉम शायद आपने प्रिजन में अच्छे से खाना नहीं खाया, मैं आपके लिए एक बोल कुक करके लाता हूँ, आपके फेवरेट सी फूड और नूडल्स वाली। ये बोलकर लिन तो चला जाता है और यहाँ बैठकर जिया सोच रही थी मुझे तो सी फूड से एलर्जी है, इन लोग को तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है और इन लोग को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखते हैं यहाँ पर जिया अपनी फैमिली फोटो देख ही रही थी, तभी वो फोटो हट जाती है। यहाँ पर तो उसको एक वुमेन की फोटो दिख जाती है, वो फोटो लिंग लिंग की थी और तभी यहाँ पर हमें 2018 ईयर के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर लिंग लिंग सुबह का सूरज देख रही है और जिया जेल में है। के बाद वो जून 2018 की फोटो देखती है, वो एक चाइनीज चिल्ड्रंस डे था। लिंग लिंग यहाँ पर लिन के साथ में एंजॉय कर रही थी, असल में तो वो जिया की सिस्टर है। शाओ यहाँ पर उनकी फोटो क्लिक कर रहा था और उनसे कह रहा था असल में तो तुम दोनों माँ बेटे लगते हो। यहाँ पर जिया ये सब कुछ देख रही थी और उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। कहती है जिस बेटे को पैदा करने में मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी वो किसी और को अपनी माँ बनाना चाहता है। इसके बाद वो मई 2025 की फोटो देखती है, फोटो शाओ और लिंग की थी। यहाँ पर लिंग लिंग तो बाहर घूम रही है और जिया जेल में है। तो यहाँ पर वो इन तीनों के साथ की एक पिक्चर देखती है। यहाँ पर हमें एक सीन भी दिखाया जाता है, यहाँ पर लिंग लिंग लिन को गोद में ले लेती है और कहती है अपनी मॉम के पास आ जाओ। यहाँ पर शाओ से कहता है तुम इसे इस तरीके से लेकर मत घूमो, तुम लोग हर्ट हो सकते हो। पर लिंग लिंग उससे कहती है इट्स ओके, अगर ये बच्चा मेरी गोद में आना चाहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद इन्होंने साथ में खुशी में एक पिक्चर क्लिक करवाई थी। यहाँ पर तो जिया ये सब कुछ देखने के बाद सैड हो रही थी। तभी यहाँ पर हमें एक फोटो दिखाया जाता है जहाँ पर लिंग लिंग प्राइज जीत रही थी। यहाँ पर शाओ एक नोट लिखता है कि इसे ये प्राइज मिल गया और बदले में जिया को बस कुछ दिन जेल में रहना पड़ा। वो इतना तो कर ही सकती है आफ्टर ऑल। यहाँ पर ये सब कुछ देखने
देखने के बाद जिया की आंखों से तो आंसू बह रहे थे। यहाँ पर वो कहती है मुझे 7 साल तक जेल में रखा और इसको लीडर बनने के लिए इनकरेज करा। तभी हम देखते हैं वो उन सारे फोटो को बड़े गुस्से में टीयर अप कर देती है। फिर वो कहती है अगर बात ऐसी है तो तुम लोगों की मैं मदद करती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम जिया के हाथ में डिवोर्स पेपर्स देखते हैं। यहाँ पर उसके हाथ में एक कार्ड था और वो कह रही थी ये पैसे जेल में मैंने अपने बेटे के लिए बचाए थे, लेकिन उसको इनकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बदले मैं अब्रॉड का एक टिकट ले लूंगी और कभी भी यहाँ पर वापस नहीं आऊंगी। तो यहाँ पर वो एक ब्रेसलेट देखते हुए कहती है फाइनली मॉम मुझे आपका ब्रेसलेट मिल गया, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे वो ब्रेसलेट नहीं मिल पाया जो आपके हाथ में था। वहाँ से जा ही रही थी तभी उसके सामने श्याओ, लिंग लिंग और लिन आ जाते हैं। यहाँ पर लिन उससे कहता है वाह मॉम क्या कॉन्फिडेंस है। हम लोग केक लेने जा रहे थे क्योंकि डैड ने कहा है कि मेरी एक्सरसाइज एबिलिटी काफी अच्छी है। उन्होंने तो पूरी की पूरी एंटायर पार्टी मेरे लिए प्लान करी। यहाँ पर श्याओ भी इस बात पर हामी भर देता है। यहाँ पर लिन लिन उससे कहती है सिस्टर आज तुम्हारी वेलकम पार्टी भी हो जाएगी क्योंकि तुम जेल से जो छूट कर आई हो। यहाँ पर वो उससे कहती है वैसे तुम्हें आना ही चाहिए। यहाँ पर श्याओ कहता है हमें साथ चलना चाहिए। फिर हम देखते हैं ये लोग कार में बैठने लग जाते हैं। यहाँ पर लिन कहता है अगर हम सीट पर केक रखेंगे तो एक इंसान के बैठने की जगह कम हो जाएगी। यहाँ पर लिन कहती है कैसा रहेगा कि मैं टैक्सी ले लूं। ऑफ कोर्स आज मेरी सिस्टर की वेलकम पार्टी है तो उसे तो कार में ही जाना चाहिए। यहाँ पर श्याओ से कहता है कैसी बकवास बात कर रही है, भला तुम टैक्सी में क्यों जाओगी। पर जिया कहती है तो मैं टैक्सी में चली जाऊंगी। यहाँ पर लिन भी उससे कह देता है हाँ आप टैक्सी में चली जाओ। तो यहाँ पर हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जिया अपनी मॉम के साथ में थी तभी श्याओ कार लेकर आता है। यहाँ पर जिया श्याओ से कहती है मेरे मॉम के पैर में मोच आ गई है, क्या तुम उन्हें हॉस्पिटल लेकर चल सकते हो। यहाँ पर श्याओ पहले तो जिया की मॉम को देखता है फिर टाइम देखते हुए कहता है कंपनी में एक इमरजेंसी मीटिंग आ गई है, तुम ऐसा करो कि टैक्सी ले लो, जब तुम वापस आओगे तो मैं लेने आ जाऊंगा। यहाँ पर तो श्याओ जिया और उसकी मॉम को अकेला छोड़कर चला गया था। जिनमें जिया देखती है लिन लिन तो कार की आगे वाली सीट पर बैठ जाती है। यहाँ पर वो जिया से कह रही थी आज तुम्हें जरूर आना चाहिए। तो जिया उससे कहती है मैं डेफिनेटली टाइम पर पहुँच जाऊंगी। पर तभी श्याओ जिया से कह रहा था तुम ज्यादा मत सोचना। कि जाने के बाद यहाँ पर जिया सोच रही थी अब तो मुझे अपनी आंखों से भी दिख रहा है कोई कितना ज्यादा शेमलेस हो सकता है। के बाद हम देखते हैं ये तीनों लोग तो जिया के डैड का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे बर्थडे सॉन्ग सिंग करके। यहाँ पर लिन लिंग हैप्पी बर्थडे डैड भी बोलती है और सभी लोग यहाँ पर चीयर्स करते हैं। हम देखते हैं जब वहाँ पर जिया पहुँचती है तो यहाँ पर अपने डैड को देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है। यहाँ पर जब वो जिया को देखते हैं तो उसे देखकर तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते और कहते हैं ये भला यहाँ पर क्या कर रही है, क्या तुम लोग यहाँ पर मेरे लिए चीजें डिफिकल्ट करना चाहते हो। यहाँ पर श्याओन से कहता है डैड जिया अभी बाहर आई है और उसने चीजें अभी अडॉप्ट नहीं की हैं। यहाँ पर श्याओ लिन से कहता है चलो अपनी मॉम को स्टूल दे दो। वो भी अपनी मॉम के लिए एक स्टूल चेयर अलग से बिल्कुल रख देता है। उससे कह रहा था मॉम आप इतने दिनों से जेल में थी ना, मुझे इस बार भी नहीं लगा था कि आप घर पे होगी तो मैंने आपके लिए कोई गिफ्ट प्रिपेयर नहीं किया। पर लिंग लिंग कह रही थी डैड अब आप गुस्सा मत करिए, मेरी सिस्टर फाइनली जेल से बाहर आ गई है तो हमारी फैमिली रीयूनाइट हो गई है। यहाँ पर लिंग लिंग जिया से पूछ रही थी तुम इतने सालों से जेल में थी तो तुमने डैड को तो बहुत मिस किया होगा। हाँ तो जिया के दिमाग में चल रहा था लिंग लिंग तुमने तो सब कुछ मेरा मुझसे चुरा लिया, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। तो यहाँ पर उसके डैड गुस्से में कहते हैं देखो तो जरा इसकी शक्ल को, इसने पूरे 7 साल जेल में बिताए हैं लेकिन इसकी शक्ल को देखकर लगता है इसने कुछ भी नहीं सीखा। के ऊपर तो जिया के डैड गुस्सा कर रहे थे तभी श्याओ उनको शांत करता है और कहता है आफ्टर ऑल जिया आपकी बायोलॉजिकल डॉटर है, ये 7 साल जेल में रहकर आई है तो रहन सहन में बदलाव तो आएगा ही। ये सारी चीजें आप इस तरीके से अपने दिल पर मत लीजिए। तभी यहाँ पर वो एक ब्रेसलेट जिया को दिखाता है और कहता है स्पेशली मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुमने मेरी बिजनेस के स्टार्टिंग में सपोर्ट के लिए दिया था। पर वो ब्रेसलेट ले रही थी तभी लिंग लिंग खड़े होकर कहती है ये ब्रेसलेट मेरी तरफ से है। ब्रेसलेट दिखाकर कह रही थी ये तो मुझे गिफ्ट में मिला था, ब्रदर इन लॉ ने मुझे देने में इसको बहुत पैसा खर्चा किया। की बातें सुनकर जिया को गुस्सा आ रहा था और तभी वो वहाँ पर श्याओ का ब्रेसलेट वापस रख देती है। पर श्याओ जिया से कह रहा था तुम्हें गलतफहमी हो रही है। और यहाँ पर जिया के डैड उससे कह रहे थे एक तो श्याओ तुम्हें कुछ दे रहा है और ऊपर से तुम यहाँ पर पिकी बिहेव कर रही हो। उसके बाद वो श्याओ से कहते हैं तुम्हें जिया को कुछ देने की जरूरत नहीं है। पर लिंग लिंग कह रही थी मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए था, ये प्रॉब्लम मेरी वजह से हो गई। यहाँ पर श्याओ कहता है लिंग लिंग तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है और वो डेफिनेटली तुम्हें पसंद आएगा। यहाँ पर ये बोलकर वो उसको एक फ्लावर बुके दे देता है। यहाँ पर लिंग लिंग उसे देखकर कहती है वाह फ्लावर बुके, ये तो मेरे फेवरेट रोजेस हैं। जिया को यहाँ पर ये सब कुछ देखकर बहुत अजीब सा लग रहा था। यहाँ पर लिंग लिंग श्याओ से कहती है बेहतर होगा कि ये मेरी सिस्टर को तुम दे दो, आफ्टर ऑल मेरी बहन जस्ट जेल से तो बाहर आई है। पर श्याओ जब उन फूलों
को जिया के पास लेकर जाता है तो जिया कहती है इनको मुझसे दूर रखो, तुम्हें पता नहीं है मुझे पॉलन एलर्जी है। पर शॉ कहता है जब मैंने तुम्हारे सामने अपना लव कन्फेस किया था तब भी तो तुम्हें रोजेस दिए थे, तब तो तुम बहुत ज्यादा खुश थी, और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें पॉलन एलर्जी है। के बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शॉ ने जिया को प्रपोज किया था, पर वो उसके सामने नीज पर था और उसके हाथ में एक रोजेस का बुके था। वो उससे कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। यहाँ पर जिया उन रोजेस के बुके को देखकर सोच रही थी ऑल तो मुझे पॉलन एलर्जी है, लेकिन ये खुद अपने हाथों से मेरे लिए लेकर आया है, आखिरकार इस तरीके से मैं इसकी काइंडनेस को क्यों रिफ्यूज करूँ। वहाँ पर उसने खुशी से उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था और शॉ भी खुशी से जिया को गोद में उठा लेता है। जिनमें शॉ जिया से कह रहा था तुम्हें एलर्जी हो ही नहीं सकती है, पर जिया उससे कह रही थी उस टाइम पर रोजेस तुम खुद अपने हाथों से तोड़ कर लाए थे और तुम्हारे हाथ में उस वजह से चोट भी लग गई थी, इसलिए मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी। यहाँ पर लिंग लिंग शॉ से कहती है तो ये रोजेस तुम मुझे ही दे दो, पर शॉ जिया से कहता है मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनो जिया। यहाँ पर जिया उससे कहती है शॉ मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ। आज सुनते ही जिया के डैड खड़े होते हैं और कहते हैं कितने दिन जेल में काट के आई हो तुम, यहाँ पर डिवोर्स की बातें कर रही हो, आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है। यहाँ पर जिया सोच रही थी इस घर में मैं जो भी बात करती हूँ वो ये लोग गलत ही बता देते हैं, तो मेरे लिए तो यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा। यहाँ पर लिंग लिंग आगे बढ़ती है और कहती है डैड आप शांत हो जाइए, असल में मेरी सिस्टर अभी थोड़ी परेशान है, वैसे भी ये इसको सच में थोड़ी ना डिवोर्स दे देगी, ये सब कुछ तो बस ये गुस्से में बोल रही है। यहाँ पर लिंग कहता है देखो ना मॉम आंटी आपकी साइड कितनी ले रही है, ये आपकी कितनी फिक्र करती है, अब आखिरकार आपको चाहिए ही क्या। यहाँ पर शॉ जिया से कहता है देखो अब तुम गुस्से में इस तरीके से बात करनी बंद करो, कि मैं जानता हूँ तो हमारा घर छोड़कर नहीं जा सकती। पर जिया उससे कहती है शॉ ये चीज मैं दोबारा नहीं बोलूंगी, तो मैं बता दूं ये बात बिल्कुल सच है। कि इस बात पर तो जिया के डैड उसको एक जोरदार थप्पड़ लगा देते हैं, कहते हैं तुम जेल से आकर डिवोर्स की बात कर रही हो जस्ट बिकॉज इसने तुम्हें फ्लावर्स दे दिए, 7 साल तक जेल में रहकर आई हो और एक तुमने जरा सी चीज तक नहीं सीखी, हमारे अंदर एक बैड टेम्पर आ गया है ना, जाओ खुद को लॉक कर लो। यहाँ पर जिया फिर भी बोलती है मैं डिवोर्स ले रही हूँ, इस घर में किसी को भी मेरी जरूरत नहीं, तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। जा रही थी तभी यहाँ पर शाह उसको एक पल के लिए रोकता है, कहता है तुम इस तरीके से डिवोर्स की बात इतनी कैजुअली कैसे कर सकती हो, हमारी फैमिली फाइनली रीयूनाइट हुई है, तुम इतनी ज्यादा बेवकूफ नहीं हो सकती हो। पर लिन भी कह रहा था मॉम बस अब बहुत हो गया। जिया के डैड तो यहाँ पर उससे कह देते हैं अब यहाँ से बस निकल जाओ, हाँ मेरे घर में कभी भी वापस मत आना। इसी समय से मेरी तो एक ही डॉटर सिर्फ लिंग लिंग है। पर लिंग लिंग उनसे कहती है डैड आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, प्लीज आप गुस्सा मत करिए। यहाँ पर वो जिया से कहती है ये सब कुछ तो डैड ने गुस्से में बोल दिया, तुम इसको अपने दिल पर मत लेना। और रही बात डिवोर्स की, तुम इस बात को ऐसे जोक की तरह कैसे बोल सकती हो। यहाँ पर वो अपने डैड से भी कहती है डैड आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो, इस तरीके से क्यों बोल रहे हो। यहाँ पर डैड जिया से कहते हैं देखो जरा इसे, तुम्हें अपनी सिस्टर से कुछ सीखना चाहिए। अभी यहाँ पर जिया के पास में लिंग लिंग आती है और कहती है सिस्टर तुम्हारे फेस का बोम तो ठीक है ना, चलो तुम्हें ऊपर ले जाकर इस पर कोई दवाई लगा देती हूँ। अभी यहाँ पर लिंग लिंग जिया को अपने साथ ले जाती है। यहाँ पर जिया के डैड कह रहे थे आई विश ये अपनी सिस्टर जैसी हाफ सेंसिबल भी होती। यहाँ पर शाह भी कह रहा था ये सब कुछ तो समझ के बाहर ही है। के बाद हम देखते हैं लिंग लिंग जिया को रूम में ले आती है, कहती है आजकल मैं यहीं पर रहती हूँ, बाय द वे मैंने एक ज्वेलरी पीस खरीदा है, तो मुझे देखकर बताओ ये कैसा है। पर जिया उससे कह रही थी नहीं मेरे पास में टाइम नहीं है। यहाँ पर लिंग लिंग उससे कहती है वो आंटी का गिफ्ट है तो तुम्हें देखना ही चाहिए। अभी यहाँ पर जिया उसका ब्रेसलेट देखती है और फिर अपना ब्रेसलेट देखती है। यहाँ पर जिया वो ब्रेसलेट छीनते हुए कहती है मेरी मॉम का ब्रेसलेट तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है। पर लिंग लिंग उससे कहती है वो एक्सीडेंट सीन से मैंने उठाया था, उस दिन तुम अरेस्ट हो गई थी, वहाँ पर कह दिया था कि मैं उनकी एलिजिमेट डॉटर हूँ, तुम्हारी मॉम तो तुम्हें बचाते बचाती चल बसी। वहाँ पर ये बोलकर लिंग लिंग तो हंसने लग जाती है। यहाँ पर जिया लिंग लिंग से कहती है मेरी मॉम तुम्हें अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती थी, भला तुम उनके साथ में ऐसा क्यों कर रही हो। पर लिंग लिंग कहती है हम दोनों एक डैड की डॉटर्स हैं, लेकिन तुम एल्डर डॉटर हो, मैं बस एक अडॉप्टेड ऑर्फनेज हूँ, चाहती हूँ तुम्हारे हस्बैंड को मैं तुमसे छीन लूँ और तुम्हारे बेटे का भी दिल जीत लूँ, जैसे कि तुम्हारी मॉम वो भी तो डिसअपेयर हो गई ना। ये बातों पर तो जिया को गुस्सा आ रहा था और यहाँ वो उसको हिट करने वाली थी। इधर हम श्याओ और लिन को साथ में देखते हैं। पर लिन श्याओ से कह रहा था अभी ग्रैंडपा ने मॉम के गाल पर हिट किया, तो डेफिनेटली आंट के साथ में जरूर सीन क्रिएट करेंगी, मैं जल्दी उनके पास जाना चाहिए। ये बोलकर वो दोनों चले जाते हैं। हम लिंग लिंग को देखते हैं जो जिया से कह रही थी मैं तुम्हें फर्स्ट मीटिंग गिफ्ट दे रही हूँ जिया। फिर जिया उससे पूछती है तुम्हारा मतलब क्या है इस बात से। यहाँ पर तो लिंग लिंग जिया को साइड में गिरा देती है, खुद ऐसे पीछे हटती है जैसे उसको चोट लग गई हो। यहाँ पर शाह उसको संभालता है और लिंग लिंग कह रही थी कि मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ पर शाह जिया के ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि तुम किस तरीके के इंसान हो, तुम्हें
पता ही है ना कि लिंग लिंग हमेशा ही पुअर हेल्थ में रहती है। यारी हर रोज चाइनीज मेडिसिन पीती है, तुम इसको इस तरीके से क्यों पुश कर रही हो? यहाँ पर जिया कहती है मैंने इसको पुश नहीं किया। पर तो लिंग लिंग एकदम भोली भाली बनते हुए कहती है सिस्टर मुझे सच में नहीं पता था ये आंट की निशानी है, मैंने तो बस इसको रोड साइड से उठा लिया, मुझे पसंद आया क्योंकि ये दिखने में काफी अच्छा लग रहा था। उनका शाओ कहता है बिल्कुल पागल हो क्या, तुम इस ब्रेसलेट के लिए सब कुछ कर रही थी? यहाँ पर जिया उसकी तरफ बढ़ती है और कहती है ये ब्रेसलेट मुझे वापस दो। यहाँ पर जिया को धक्का दे दिया जाता है और उसके हाथ में भी चोट लग गई थी। यहाँ पर शाओ उससे कहता है जब आंटी जिंदा थी तो वो लिन लिन से बहुत प्यार किया करती थी, ये चीज तो बहुत ज्यादा नेचुरल है कि इस ब्रेसलेट को यही पहने। यहाँ पर लिंग लिंग कह रही थी छोड़ो ये सब बात, मैं ये ब्रेसलेट अपनी बहन को ही दे देती हूँ क्योंकि मैं तो एक अडॉप्टेड डॉटर हूँ ऑर्फनेज से, मैं तो इस ब्रेसलेट के बिल्कुल वर्दी ही नहीं हूँ। बोलकर वो ब्रेसलेट जिया को देने तो लग जाती है लेकिन वो उसको नीचे गिरा देती है, इससे वो टूट जाता है और ये चीज देखकर जिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, उसको बहुत बड़ा शॉक भी लगता है। और यहाँ पर लिंग लिंग जिया से कह रही थी ओ ये मेरे हाथ से गिर गया, हाँ तो उसने उस ब्रेसलेट के और भी टुकड़े कर दिए थे। अभी यहाँ पर वो कहती है सिस्टर मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, मैं तो बस पैनिक हो गई थी जिस वजह से ये ब्रेसलेट मेरे हाथ से गिर गया। यहाँ पर जिया लिंग लिंग को दूर करती है और कहती है सॉरी मॉम, मैं आपकी आखिरी निशानी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। यहाँ पर लिंग लिंग भी रो रही थी, कह रही थी शॉ मैं क्या करूँ, मैंने आंटी की आखिरी निशानी को गिरा दिया तो जिया मुझे बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी, अब आखिर मैं क्या करूँ? तो यहाँ पर शाओ जिया से कहता है लिंग लिंग का ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो यहाँ पर जिया उससे कहती है चले जाओ यहाँ से। यहाँ पर लिन भी कुछ कहता तभी वो कहती है तुम सभी लोग चले जाओ यहाँ से, अगर वो लोग यहाँ से नहीं जाएंगे तो वो खुद से यहाँ से चली जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम जिया को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर वो रिसेप्शन पर प्रिस्क्रिप्शन दिखा रही थी, तभी वहाँ पर लिंग लिंग शाओ और लिन आ जाते हैं। वहाँ पर जिया को देखकर लिंग लिंग कहती है सिस्टर ओ तुम भी यहाँ पर आई हो, मैंने तो यहाँ पर तुम्हें नोटिस ही नहीं किया, इसे ये तुम्हारे हाथ पर क्या हो गया? यहाँ पर तो जिया उन तीनों को इग्नोर करके जा रही थी। यहाँ पर लिन उससे कहता है मॉम आपके हाथ में ये चोट आंटी के रूम में लग गई क्या? यहाँ पर शाओ भी उसकी फिक्र जताते हुए कहता है ये तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लग गई? यहाँ पर जिया तो अपना हाथ उससे दूर कर लेती है, फिर वो कहता है मेरे सामने लिंग लिंग गिर गई थी ना तो मुझे और लिन को इसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो गई, तुम्हें भी चोट लगी है ये चीज हमने नोटिस भी नहीं की। यहाँ पर लिन कह रहा था मॉम आपने आंटी को धक्का दिया था, आपके भी चोट लग गई तो हिसाब बराबर हो गया, सो प्लीज आप मेरी आंटी को बुली करना बंद कर दो। यहाँ पर जिया के दिमाग में चल रहा था शाओ ये सब कुछ सुनने के बाद हमारी शादी का तो कोई फ्यूचर नहीं है। यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट कहती है पेशेंट नंबर 4 क्लिनिक नंबर 4 में चली जाइए। यहाँ पर जब जिया जाने लग जाती है तभी शाओ उसका हाथ पकड़कर कहता है वाइफ मैं तुम्हें अकम्पनी करूंगा। यहाँ पर वो उससे अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है तुम लिंग लिंग के साथ ही जाओ क्योंकि उसे तुम्हारी जरूरत है। उसके जाने के बाद यहाँ पर लिंग लिंग सोच रही थी ये इतना कम क्यों रिएक्ट कर रही है। उसके बाद यहाँ पर लिंग लिंग रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है मैं अपनी सिस्टर से बहुत ज्यादा जेलस हूँ कि उसके पास में एक हस्बैंड और बेटा है, उसकी तरह नहीं जिसके पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पर लिन सोच रहा था मॉम तो ऑलरेडी जा चुकी हैं तो वो ऑब्वियसली कुछ नहीं सुन पाएंगी। बात यहाँ पर लिन लिंग लिंग से कहता है आंटी अगर आप माइंड नहीं करो तो आपसे हम दोनों मदर और सन की तरह रहेंगे। यहाँ हम देखते हैं जिया भी लिन की ये बात सुन लेती है, पर जिया सोच रही थी वैसे भी मैंने यहाँ से जाने का मन बना ही लिया है और यहाँ पर ये सभी लोग मुझे अपनी असलियत भी दिखाई रहे हैं। उसके बाद हम जिया को देखते हैं जब वो घर पर होती है तभी एक कॉल करती है, तभी यहाँ पर वो काफी सारी कॉल्स मिला देती है। उसके बाद वो अपने फोन को पावर ऑफ कर देती है। उसके बाद वो अपनी फ्लाइट टिकट उठाती है और कहती है 3 बजे के बाद फ्लाइट टेक ऑफ करेगी, फिर सबका असली चेहरा सामने आ जाएगा। तभी वो घर में इधर उधर देखती है और कहती है इस घर में मेरी कोई भी निशानी नहीं रहनी चाहिए। अब यहाँ पर वो डिवोर्स पेपर उठाती है और कहती है मुझे जाने से पहले कोई ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा जिससे शाओ इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दे। अभी हम देखते हैं वहाँ पर लिन और शाओ आ जाते हैं। वहाँ पर लिन शाओ से कह रहा था अगर मॉम को पता चल गया कि मैं लिंग लिंग मॉम को यहाँ पर लेकर आ गया हूँ तो वो काफी गुस्सा करेंगी। यहाँ पर शाओ लिन को एक प्लान बताता है, वो दोनों इस प्लान को कंटिन्यू करने का डिसाइड करते हैं। तभी हम देखते हैं शाओ और लिन दोनों ही जिया के पास आते हैं, पर शाओ जिया से कहता है कल मैं तुम्हें बताना भूल गया मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। लिन भी वहीं पर बैठा था, तभी वो जिया से कहता है मॉम लगता है डैड को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, लेकिन आप तो मुझे थोड़ी थकी सी लग रही हो, अगर आप चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। तभी जिया कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पर जिया डॉक्यूमेंट उठाती है और कहती है जाने से पहले जरा इन पर साइन कर देना, कुछ जरूरी काम है। यहाँ पर शाओ भी जल्दबाजी में उन पर जल्दी से साइन कर देता है। उसके बाद अपना सर ऐसे पकड़ लेता है जैसे कितना ज्यादा दर्द हो। यहाँ पर जिया उन डॉक्यूमेंट को देखने लग जाती है और कहती है फाइनली ये नाइटमेयर खत्म हो गया, मैं इस सब से बाहर आ जाऊंगी। हम देखते हैं जिया को खांसी आने लग जाती है। यहाँ पर लिन ये बात नोटिस करता है और कहता है लगता है मॉम आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, डैड को तो
हॉस्पिटल लेकर जा ही रहा हूँ, कैसा रहेगा कि आप भी हमारे साथ चल दो। शाओ भी कहता है मैं तुम्हें ड्राइव करके ले चलूंगा। तभी हम देखते हैं शाओ को लिंग लिंग का फोन आ जाता है। यहाँ पर वो तुरंत उस फोन को उठा लेता है और उधर से लिंग लिंग कह रही थी प्लीज मुझे बचा लो। यहाँ पर शाओ से कहता है तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं अभी आ रहा हूँ। यहाँ पर तो वो जिया को ऐसे इग्नोर करके जा रहा था जैसे वो तो उसकी कुछ लगती ही ना हो। यहाँ पर जिया कहती है ये सब कुछ दोबारा हो रहा है, लिंग लिंग के एक फोन पर ये ऐसे मुझे छोड़कर जा रहा है जैसे इसकी दुनिया खत्म हो रही हो। यहाँ पर शाओ सोच रहा था ये यूजुअल से कुछ अलग लग रहा है, वैसे तो हर बार ये मुझे रोका करती थी लेकिन आज कुछ अलग लग रही है। यहाँ पर लिन कहता है डैड आप यहाँ पर ऐसे क्यों खड़े हो, अगर यहाँ पर हम इस तरीके से खड़े रहेंगे उधर आंट लिंग लिंग को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी। अभी यहाँ पर शाओ टाइम देखता है और जिया से कहता है हम जल्दी वापस आ जाएंगे 2-3 बजे तक। ये कहकर वो लोग चले जाते हैं। यहाँ पर जिया सोच रही थी 3 बजे तो मैं फ्लाइट पे बैठी होंगी और ये सोचते हुए वो अपना लगेज लेकर चल देती है। अगले सीन में हम लिन, शाओ और लिंग लिंग को साथ में देखते हैं। यहाँ पर लिन कह रहा था आंटी आपका हाथ क्या हर्ट हो रहा है। यहाँ पर लिंग लिंग कहती है जब तुम लोग मेरे साथ में हो तो मुझे अब बिल्कुल भी हर्ट नहीं हो रहा। पर लिंग लिंग कह रही थी सारी मेरी ही फॉल्ट है, मैं डैड के लिए कुक कर रही थी लेकिन मैंने नहीं सोचा था ये ज्यादा एम्बेरेसिंग हो जाएगा। यहाँ पर शाओ लिंग लिंग से कहता है तुम डाई फैमिली की डॉटर हो, तुम्हें टफ होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी फ्यूचर जॉब बहुत ज्यादा रफ होने वाली है और वैसे भी ये खाने का काम तो तुम सिर्फ सर्वेंट्स को करने दिया करो। उसकी ये बात सुनकर लिंग लिंग भी वहाँ पर स्माइल कर रही थी। यहाँ पर वो पास्ट का सीन याद करता है जहाँ पर लिंग छोटा था। कहता है मॉम अभी तक मेरा फ्राइड एग तैयार क्यों नहीं हुआ, ऐसे तो मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। तो जिया कह रही थी अभी मॉम तुम्हारे लिए बना कर ले आएंगी। यहाँ पर शाओ जिया पर चिल्लाते हुए कह रहा था इसका स्कूल जाना कितना जरूरी है और तुमने इसकी यूनिफॉर्म तक प्रेस नहीं किया है। वहाँ पर लिन तो अपना स्कूल बैग लेकर चला गया था। वहाँ पर जिया उसके पीछे जा रही थी। प्रेजेंट में लिंग लिंग शाओ से पूछती है तुम्हें अचानक से क्या हो गया। तो शाओ कहता है कुछ नहीं। तभी यहाँ पर वो टाइम चेक करता है और लिन से कहता है अब हमें चलना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। लिन भी कहता है अरे बहुत ज्यादा टाइम हो गया मॉम तो अब हम पे बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगी। इधर लिंग लिंग के दिमाग में चल रहा था 7 साल जेल में रहने के बाद भी ये उन लोग के दिल से नहीं निकली है। इसके बाद लिंग लिंग शाओ से कहती है कैसा रहेगा मैं भी तुम लोग के साथ चलूं क्योंकि मेरी वजह से उसका ट्रीटमेंट डिले हो रहा है। बात सुनकर वो दोनों स्माइल करते हैं और यहाँ पर लिन कहता है ये कितना ज्यादा काइंड हार्टेड है। यहाँ पर तो लिंग लिंग रोने धोने की एक्टिंग भी कर रही थी। शाओ यहाँ पर उसे कहता है चिंता मत करो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। नेक्स्ट हम उन लोग के पास में मीडिया वालों को देखते हैं। यहाँ पर मीडिया वाले शाओ के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे थे और उसे क्वेश्चन कर रहे थे और कहते हैं हमने सुना है आपकी वाइफ बिना वजह 7 साल तक जेल में रही। पर शाओ कहता है तुम लोग कौन सी मीडिया से आए हो, क्यों इस तरीके की अफवाह फैला रहे हो। यहाँ पर लिन भी उन मीडिया वालों पर गुस्सा कर रहा था। यहाँ पर लिंग लिंग सोचती है मैं तो गई काम से, वो अवार्ड तो मुझे मिला था तो मेरी रेपुटेशन इस तरीके से रियून हो जाएगी। यहाँ पर एक रिपोर्टर कहती है आपकी वाइफ तो अभी रिहा हुई है, आप अपने इन लॉज के घर पर हो और अपनी वाइफ को भी साथ नहीं लेकर आए। एक रिपोर्टर कहता है मैंने सुना है आपका और इनका एक इम्प्रॉपर रिलेशनशिप है, अब बताएं किस तरीके से ये रिलेशनशिप डेवलप हुआ। पर शाओ कहता है तुम लोग मुझे सिलेंडर करना बंद करो, मुझे तुम लोग को कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो किसी को फोन मिलाने लग जाता है। नेक्स्ट हम जिया को देखते हैं जिसका फोन रिंग होता है लेकिन वो कॉल कट कर देती है। यहाँ पर अपना फोन फेंक देती है और कहती है तुम लोगों से मेरी जिंदगी का अब कोई नाता नहीं है। अभी वो तो वहाँ से चली गई थी। उधर शाओ तो अभी भी जिया को कॉल ट्राई किया जा रहा था, बार बार कॉल ट्राई करता है और रिपोर्टर्स भी कह रहे थे आखिरकार ये क्या कर रहा है, तो वो नंबर ऑफ आने लग जाता है। यहाँ पर एक रिपोर्टर कहती है आपने तो दर्जनों कॉल कर ली होंगी लेकिन वो कॉल आंसर नहीं कर रही है, आपको नहीं लगता ये चीज थोड़ी सरप्राइजिंग है। एक रिपोर्टर कहता है कहीं वो आपसे नाराज तो नहीं और आपसे बात ही नहीं करना चाहती है। वो कहता है तुम लोग चुप करो, हम दोनों इनोसेंट हैं। यहाँ पर लिन कहता है मेरी मॉम मेरी आंट को बुली करती है। पर वो लोग कहते हैं वो तो पूरे 7 साल तक जेल में रहकर आई है, वो भला कैसे बुली करेंगी। तो यहाँ पर वो रिपोर्टर्स लिंग लिंग से क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि वो अवार्ड आपको कैसे मिला था, देखने से नहीं लगता कि वो डिजाइन आपके हैं। वहाँ पर तो सारा का सारा ब्लेम वो शाओ पर लगा देती है, कहती है इसने मुझे फोर्स किया था, मेरा कोई दोष नहीं है। उसकी बात सुनकर शाओ और लिन दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। तब यहाँ पर शाओ मीडिया वालों को घर से निकाल देता है। तो यहाँ पर वो लिंग लिंग को साइड में लेकर आता है और कहता है तुमने ये क्या कर दिया, इस तरीके से तो हम सब फंस जाएंगे। यहाँ पर लिंग लिंग कहती है मुझे माफ करना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मेरी बहन अगर हमारी मदद करना चाहती तो वो डेफिनेटली फोन उठाती, मैं इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं रहना पड़ता। यहाँ पर लिंग लिंग की इस बात पर शाओ को तो बहुत ज्यादा जिया पर गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है जिया आज रात तो मैं तुमसे हिसाब चुकता करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम जिया को देखते हैं जिसको नौकरी मिलने में दिक्कत हो रही थी। सोचती है 7 साल तक जेल में रहकर आई हूँ, कोई बात नहीं, कुछ कंपनियां मुझे हायर नहीं कर रही तो मैं अपनी इस तकदीर को एक्सेप्ट करती हूँ। तभी हम देखते हैं जिया की टक्कर यहाँ पर ड्रामा के मेन लीड चेन यू से हो जाती है। अभी उसके पास से कुछ पर्सन फूल लेकर गुजरते हैं
और यहाँ पर जिया को दिक्कत होती है। यहाँ पर यू जिया से कहता है मेरे पेट में फिर से दर्द शुरू हो गया, ये एक पुरानी बीमारी है। जिया कहती है मेरे पास दवाई है, तभी अपने बैग से निकाल कर दवाई दे देती है। वो भी दवाई खा लेता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर पूछता है भला तुम पेट दर्द की दवाई लेकर क्यों घूमती हो। इस तभी यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर श्याओ की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और जिया उसको दवाई खिलाती है। कह रही थी तुम इतनी क्यों पी लेते हो जब तुम्हारे पेट में दर्द हो जाता है। यहाँ पर श्याओ जिया का शुक्रिया करता है। जिया कहती है मैं हमेशा ही तुम्हारे लिए दवाई लेकर घूमती हूँ। प्रेजेंट में ये सब कुछ याद करके जिया परेशान हो रही थी। तभी यो उससे पूछता है क्या तुम्हारे भी पेट में दिक्कत है। यहाँ जिया उससे कहती है अब मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती, तुम ये रख लो, और उसको थमा देती है। यहाँ वो जाने लग जाती है। तभी यू उसको रोकता है और कहता है क्या मैं तुम्हारा रेज्यूमे देख सकता हूँ। हाँ तो वो उसका रेज्यूमे देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है मैं शेन ग्रुप का सीईओ हूँ और कंपनी को डिजाइन डायरेक्टर की जरूरत है। यहाँ जिया कहती है लेकिन मेरा पास कुछ ठीक नहीं है। यहाँ यू कहता है मैं शेन यू सिर्फ और सिर्फ एबिलिटी पर ध्यान देता हूँ, और अपना कार्ड थमाते हुए कहता है साथ काम करके अच्छा लगेगा, कांटेक्ट करना। जिया भी उससे कार्ड ले लेती है और कहती है हाँ बिल्कुल करूंगी। नेक्स्ट सीन में हम जिया को देखते हैं जो उस कार्ड को लेकर सोच रही थी। शेन ग्रुप तो टॉप डिजाइन कंपनी है, चेयरमैन 6 महीने पहले खत्म हो गए और सारी की सारी कंपनी शेन यू के हाथ में चली गई। के बाद वो अपने घर के सीसीटीवी फुटेज को देखती है। यहाँ कॉल पर श्याओ अब्यूज करते हुए कह रहा था जिया तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो, और लिन भी अपनी मॉम को कोस रहा था। यहाँ जिया कहती है अब मेरा इन लोगों से कोई नाता नहीं। नेक्स्ट हम लिन और श्याओ को देखते हैं जो एक जगह पर पहुंच जाते हैं। अंदर घुसकर कह रहे थे जिया तो हमारा फोन क्यों नहीं उठा रही थी। वो देखते हैं वहाँ पर तो जिया है ही नहीं। यहाँ पर लिन ये सब कुछ देखने के बाद कहता है डैड मॉम अभी तक वापस क्यों नहीं लौटी, उन्हें तो डेफिनेटली बेडरूम में होना चाहिए था। पर शॉ कहता है जिया तुम बाहर आकर ये एक्सेप्ट कर लेती हो कि वो बास तुमने चुराया था तो मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पर लिन कह रहा था मैं और डैड बहुत ज्यादा भूखे भी हैं तो आ जाओ जल्दी। यहाँ पर वो गुस्से से कह रहा था आपको पता है आपकी वजह से हमें कितना ज्यादा झेलना पड़ा। शॉ कहता है हम तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हैं, ये तुम्हारे लिए खुशी की बात होनी चाहिए, अब बस शेमलेस होना बंद करो। वो चेक करने के लिए वॉशरूम में जाता है और वहाँ पर भी जिया नहीं थी। फिर वो परेशान हो जाता है और कहता है पता नहीं कहाँ छिप कर बैठी है। फिर कहता है ये तो इम्पॉसिबल है कि वो यहाँ से चली जाए, वो यहीं कहीं छिपी होगी। तभी वो बाहर जाता है और लिन से कहता है कि अपनी मॉम को ढूंढो, वो पक्का घर में यहीं कहीं छिपी हुई है। फिर वो ढूंढने लग जाता है और कहता है जिया इतनी पॉइजनस मत बनो, जल्दी से बाहर निकलो। पीछे से एक वुमेन उसको हक कर लेती है और वो खुश होता है ये सोचकर कि जिया आ गई। लेकिन वहाँ पर तो लिंग लिंग थी। यहाँ वो उसे देखकर पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, वैसे आधी रात के टाइम पर तुम यहाँ पर आ क्यों गई। पर लिंग लिंग कहती है क्योंकि डाई फैमिली का बिला इतना बड़ा है, मैं घर में अकेले डर गई थी तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ। वैसे मेरी सिस्टर कैसी है। उसने वो एक्सेप्ट करने के लिए एग्री कर दिया। हम देखते हैं वहाँ पर लिन आता है और कहता है मॉम नहीं मिल रही। यहाँ पर तो लिंग लिंग जिया को अब्यूज करती है और कहती है वो लगता है भाग गई। पर शॉ लिंग लिंग से कहता है क्या कहा तुमने अभी। यहाँ पर लिंग लिंग कहती है वो मुझे चिंता हो रही है ना, इसलिए मुंह से निकल गया। उसके दिमाग में चल रहा था उसे जल्दी ढूंढना होगा। वो सोच रही थी नहीं तो 7 साल पहले वाले लफड़े में फंस जाऊंगी। यहाँ पर वो श्याओ का हाथ पकड़ती है और कहती है दोपहर में मुझे तुम्हारे ऊपर वो इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था, तब से ही मेरी बहन भी मिसिंग है, हमें अब मेरी बहन को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। बस हिपोक्रिटिकल हो रही है इसलिए गायब हो गई। श्याओ उससे अपना हाथ छुड़वाता है और कहता है बस बहुत हो गया, और लिन से कहता है आंटी को ले जाओ। के बाद हम देखते हैं श्याओ जब सो रहा था तो उसे ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। अभी वो एक झटके से उठ भी जाता है। अगले सीन में हम जिया को देखते हैं जो कि कर्टन ओपन करती है। वो खुद से कह रही थी अब से मेरी जिंदगी में कोई भी लाइज और बिट्रियल नहीं लाएगा, अब से मैं फ्री हूँ। उसके बाद हम फिर से जिया को देखते हैं जो सोच रही थी मैंने नया फोन ले लिया। अभी यहाँ पर उसके सामने यू आ गया था। वो उसे पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। पर जब जिया कहती है मुझे कुछ सामान लेना है, यहाँ पर यू से कहता है मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलता हूँ, लेकिन वो पीछे हटते हुए कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर यू कहता है देखो तुम घबराओ मत, चल सकती हो मेरे साथ। यहाँ पर जो अपने कार का डोर ओपन करता है वो कहती है खुशबू आ रही है, कार के अंदर क्या कुछ फूल है। यू कहता है वैसे तो मैं अपने कार में फूल रखता हूँ, लेकिन लास्ट टाइम तुम्हें नोटिस किया था तो कार से फूल निकाल दिए। पर जिया याद कर रही थी कैसे उसके हस्बैंड को उसकी कतई कदर नहीं। वो सोचती है चलो किसी को तो मेरी फिक्र है। यहाँ पर यू जिया से पूछता है तुम ठीक तो हो ना। कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, चलो चलते हैं, और फिर वो कार में बैठ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लिन और श्याओ को देखते हैं। यहाँ पर लिन की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। यहाँ वो पानी पी के
जिया की फोटो देख रहा था और कहता है 7 दिन हो गए हैं जिया, तुम्हारी कोई खबर नहीं। लिन यहाँ पर कहता है अगर मॉम यहाँ पर होती तो उन्होंने ऑलरेडी स्टमक नरिशिंग आपके लिए पॉलिश बना दिया होता और आपको इतना ज्यादा सफर भी नहीं करना पड़ता। हम देखते हैं यहाँ पर उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आती है, उसे देखकर वो खुश हो जाता है। कहता है जिया ने मेरा कार्ड इस्तेमाल किया नया फोन खरीदने के लिए, मेरे पास में रिसिप्ट है तो हम उसे ढूंढ सकते हैं। और यहाँ पर लिंग लिंग भी उनके घर में आ गई थी। पर लिन कह रहा था मैं अपनी मॉम का अच्छे से ख्याल रखूंगा जब वो वापस आ जाएंगी। शाओ भी कहता है हाँ बिल्कुल, वो हमें छोड़कर अब नहीं जानी चाहिए। वो कह रहा था इस बार डेफिनेटली मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगा। यहाँ पर लिंग लिंग सोच रही थी मैं अपनी चीजें उसे बिल्कुल नहीं लेने दूंगी। नेक्स्ट सीन में हम यू और जिया को साथ में देखते हैं। यू कहता है मैं कार लेकर आता हूँ, हम दोनों साथ में क्लाइंट के पास चलेंगे। अभी हम देखते हैं यू के जाने के बाद वहाँ पर लिन और श्याओ आ जाते हैं। यहाँ पर श्याओ जिया से कहता है 7 साल की शादी को तुम इस तरीके से छोड़कर जा रही हो, तुम कितनी ज्यादा क्रूअल हो। देखो तुम वापस आ जाओ, मैं कसम खाकर कहता हूँ तुम्हें कंपनसेट करूंगा। कि दिमाग में चल रहा था इसको मीडिया के सामने वो चीज एक्सेप्ट करनी होगी, नहीं तो मैं जेल चला जाऊंगा। लिन भी कहता है मॉम आप हमारे साथ वापस चलो, हम जान चुके हैं कि हम गलत थे। उन लोगों से कहती है अब तुम लोग का हो गया, चलो हटो मेरे रास्ते से, क्योंकि मुझे मेरे काम पर भी जाना है। पर श्याओ पहले शॉक्ड होता है, फिर वो हंसने लग जाता है। कहता है जिया मजाक मत करो, कौन सी कंपनी भला चोर को हायर करती है। सोचता है अब तो यहाँ पर इससे मीठी मीठी बात करनी होगी, क्योंकि बाद में इससे कन्फेस जो करवाना है। फिर वो कहता है जिया तुम्हें क्या हो गया, मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल नहीं गया तो तुम नाराज हो गई। कोई बात नहीं, अभी मैं और लिन तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलेंगे, ठीक है ना। लिन भी कहता है चलो मॉम हम हॉस्पिटल चलते हैं, फिर घर पर अच्छे से रहेंगे साथ में। जिया कहती है बस बहुत हो गया, मैं जानती हूँ तुम जिस बात के लिए कंसर्न हो वो बहुत ज्यादा वर्नेबल है। पर श्याओ तो जिया का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वो उसका हाथ झटक देती है। यहाँ पर श्याओ जिया से कह रहा था मैं तुम्हारा हस्बैंड और ये तुम्हारा बेटा है, तुम इस तरीके से हमारे साथ क्यों बिहेव कर रही हो। लोग घर चलते हैं और सब कुछ बात करके खत्म कर लेते हैं। जिया कहती है घर, वो घर मेरा कभी था ही नहीं। श्याओ नाटक करना बंद करो, तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का भला किस तरीके का चरित्र है मुझे सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। पर लिन कहता है मैं और डैड इतने अच्छे हैं, आपको और क्या चाहिए। क्या आप चाहती हो सभी लोग को इस बारे में पता चले। जिया कहती है तुम्हारी ये एक्टिंग मुझे और ज्यादा हंसा रही है। लिन तुम जरा खुद से पूछो, तुम अपनी मॉम की तरह मुझे देखते भी हो। तो यहाँ पर श्याओ नोटिस करता है कि कुछ लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पर जिया से वो ढीले लहजे में कहता है जिया जरा सोचो, तुम्हारे दिल में तो हम ही हैं। लिन कहता है मॉम भले ही आपने हमें अबेंडन कर दिया, लेकिन हम आपको मिस करते हैं। लोग भी यहाँ पर ये चीज देख रहे थे। पर लिन कह रहा था जब से आप हमें अबेंडन करके गई हो ग्रैंडपा तो दोबारा से हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। आखिरकार आप करना क्या चाहती हो। लोग बात करने लग जाते हैं भला किस तरीके की औरत है, अपने पति और बेटे को अबेंडन कर दिया। उसका बूढ़ा बाप हॉस्पिटल में है, इसको जरा सी भी कंसर्न नहीं है। यहाँ पर एक वुमेन कहती है इस तरीके के लोग जानवरों से भी ज्यादा बदतर होते हैं, तुम तो बहुत बुरी औरत हो। पर जिया सोचती है ये दोबारा हो रहा है, दोबारा से बेचारे होने का नाटक कर रहे हैं ताकि सिंपैथी गेन कर सके। तुम बाप बेटे दोनों ही एक थाली के चट्टे बट्टे हो। यहाँ पर श्याओ कहता है जिया मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन हमारे बेटे के बारे में तो सोचो, इसे तो अच्छी जिंदगी जीनी है। लिन कहता है मॉम मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत हेट करती हो, लेकिन मैंने आपको सच में बहुत मिस किया। वुमेन यहाँ पर कहती है एक शेर भी अपने बच्चों को ना खाए, लेकिन तुम तो बहुत अलग हो। एक वुमेन कहती है इतने सुंदर होने का फायदा क्या जो तुम्हारा दिल ही काला है। यहाँ पर ये जिया को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ पर वो श्याओ से कहती है तुम्हारा लिंग लिंग के साथ जो अफेयर है, क्या मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी तुम्हें ये सब कुछ याद करवाने के लिए। पर जरा अपने आप से पूछो, तुम और तुम्हारे डैड ने मेरा काम एक्सचेंज कर दिया था जिस वजह से मेरे को 7 साल की सजा हो गई। लिन से कहती है कि तुमने अपनी मॉम के बारे में जरा सा सोचा, वो मेरी बहन वीक होने का प्रिटेंड करती है और मेरे पीठ पीछे मेरे हस्बैंड से अफेयर कर लेती है। तुम लोगों ने तो मेरा मुझसे सब कुछ छीन लिया है। यहाँ पर लोग भी उसकी बात सुनकर हैरान थे। यहाँ पर जिया सभी को बताती है असल में ये मेरे डैड की इलेजिमेट डॉटर से प्यार करता है। यहाँ पर लोग ये बात जानने के बाद कह रहे थे हमें तो गुमराह किया गया था, तो वही आर्टिस्ट है और ये इतने सालों तक जेल में बिना वजह रही। यहाँ पर शौक कहता है तुम्हें तो जेल से इसलिए निकाला गया था क्योंकि तुम्हारी मेंटल इंस्टेबिलिटी थी। यहाँ पर जिया कहती है तुम्हारी असलियत तो मैं अच्छे से जान गई हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर पूरी तैयारी करके आई थी। ये कहकर एक ऑडियो प्ले कर देती है और कहती है कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा। पर श्याओ कह रहा था लिंग लिंग तुम ब्राइड हो जैसे एक राइजिंग स्टार होता है, और वो तो जेल में है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर श्याओ याद कर रहा था जब जिया जेल में थी तो ये तीनों कैसे साथ में समय बिताया करते थे। यहाँ पर जिया कहती है तुम्हें तो वो दोनों असली माँ बेटे लगते हैं ना। यहाँ पर लोग तो इनकी बातें सुनकर डिस्कस्ड हो रहे थे। यहाँ पर श्याओ सोच रहा था ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसे कैसे उन फोटोज और शब्दों के बारे में पता। यहाँ पर श्याओ कहता है अब बस करो, घर चलो, हम घर पर इस सब के बारे में बात कर लेंगे। पर जिया कहती है तुम लोग घर जाओ, तुम लोग की वजह से मैं जेल में रही और मेरे
मेरे काम पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, भला मैं कैसे वापस आ सकती हूँ। लोग यहाँ पर उनकी वीडियो बनाने लग जाते हैं और कहते हैं फाइनली आज हमारे सामने ये असलियत आ गई है। वुमेन कह रही थी असल में तो ये बाप बेटे बुरे हैं और इस बेचारी को फ्रेम कर रहे थे। तो शॉ कह रहा था मेरी वाइफ जस्ट अभी जेल से बाहर आई है, इसकी दिमाग की हालत कुछ ठीक नहीं है, तो प्लीज इसकी बकवास पर आप लोग भरोसा न करें। लिन भी कहता है हाँ बिल्कुल, जो मेरी मॉम कह रही है उस सब पे भरोसा मत करिए। वह कहती है बकवास और फिर वो फोटोज निकालती है। कहती है आप लोग इन फोटोज को भी देख लीजिए, पता चल जाएगा ये लोग कितना खुश रहते हैं आपस में। बोलकर वो उन फोटोज को उड़ा देती है। वो लोग भी उन फोटोज को उठाने लग जाते हैं। यहाँ पर शॉ एक फोटो लेता है और कहता है इस पे जो लिखा है वो मेरी हैंड राइटिंग नहीं है। वो जिया से कहता है तुम अपने पति और बेटे से बदला ले रही हो, इस मेथड का भी तुमने इस्तेमाल करा। इन कहता है आपने मुझे और डैड को फ्रेम करने के लिए इस तरीके का एविडेंस खुद से बना लिया। मैं सोच रही थी, मुझे तो लग ही रहा था ये लोग ऐसे करेंगे। अभी वहाँ पर यू आ जाता है और कहता है अगर तुम लोग ऐसी बात कर रहे हो ऐसा करते हैं एक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बुलवा लेते हैं। तो लिन कहता है जनाब ये हमारा पारिवारिक मामला है, आप इसमें मत ही घुसिए। वो कहता है मिस डाय हमारी कंपनी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, मेरा पूरा अधिकार है कि मैं इनको प्रोटेक्ट करूं। लोग भी इस सब से हामी भर रहे थे। यू यहाँ पर कहता है तुम इतना ज्यादा भड़क रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम गिल्टी हो। यहाँ पर तो लिन यू को हिट करने के लिए आ रहा था, तभी यू उसका हाथ पकड़ लेता है। यहाँ पर लिन कह रहा था तुम्हारी इतनी हिम्मत हमारी फैमिली मैटर में बोलोगे। पर यू कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, तुम ऊपर से सख्त और अंदर से एकदम नरम हो। पर शॉ को तो गुस्सा आ रहा था यू के ऊपर। यहाँ पर लोग बात करने लग जाते हैं ये तो इन्हीं की हैंड राइटिंग है, क्योंकि अब सबके पास में सबूत पहुंच गए थे। पर शॉ सोचता है अब तो मेरा खेल खत्म। यहाँ पर एक पर्सन कहता है कितना डिस्गस्टिंग है, इसको तो अभी के अभी जेल में डाल देना चाहिए। वुमेन कहती है इस तरीके के लोगों को तो जहन्नुम में जाना चाहिए। यहाँ पर शॉ कहता है जिया तुम बहुत ज्यादा क्रूअल हो, क्या तुम्हें अपने परिवार को उजाड़ना जरूरी था। लिन भी कहता है मॉम आप हमें क्यों हार्म कर रही हो, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। यह कहती है तुम्हारा इरादा नहीं था, तुमने सब कुछ कर दिया और कह रहे हो तुम्हारा इरादा नहीं था, वाह। यहाँ पर शॉ एकदम से बात बदलते हुए कहता है मुझे बिल्कुल नहीं पता था, लिंग लिंग गलत है। तो जिया एक और रिकॉर्डिंग प्ले कर देती है। पर लिंग लिंग कह रही थी मैंने पहले दिन ही शाओ को सब कुछ बता दिया था कि मैं अपने डैड की इलेजिटिमेट डॉटर हूँ और वो काम हमने मिलके किया। तो यहाँ पर वो लिन की भी रिकॉर्डिंग प्ले करती है जहाँ पर वो अपनी मॉम के खिलाफ था। वो शॉ से कहती है अब कहो ये भी एक एक्सीडेंट हो गया होगा। तो लोग बात करते हैं तुम लोग कितने ज्यादा हार्टलेस हो, तो भगवान तक तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। वो मैन कहती है इनको सिर्फ जेल में ही नहीं बल्कि इनके ऊपर बिजली गिर जाए वो ज्यादा बेहतर होगा। पर शॉ कहता है अब मैं समझ गया, लगता है तुम्हें भी लिंग लिंग ने डिसीव किया है, वो तो बस सिर्फ इनोसेंट होने का नाटक करती है, हम भी उसी के विक्टिम हैं। कहती है विक्टिम, ओ विक्टिम तो उसी के साथ मिलकर काम करते हैं ना, वो जो गुनाह करता है। फिर लिन कहता है मॉम हम जानते हैं कि हम गलत थे, अब वापस आ जाओ बहुत हो गया। यहाँ पर यू जिया से कहता है अब हमें चलना चाहिए और वो भी उसके साथ चल देती है। लिन कह रहा था हम जानते हैं हम गलत थे, हमें आंटी की बात नहीं माननी चाहिए थी, प्लीज हमें माफ कर दो। हम देख पाते हैं शॉ की तबीयत भी कुछ खराब होने लग जाती है। पर शॉ जिया से कह रहा था मेरे पेट की पुरानी दिक्कत वापस आ गई है, जब तुम घर पर नहीं थी मुझे और लिन को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, देखो तुम इतनी पत्थर दिल मत बनो और घर वापस चलो। लिन कहता है हम लोग फैमिली है मॉम, क्या आप सच में हम लोग को अबेंडन कर दोगी। पर शॉ तो जिया के सामने नील डाउन हो जाता है और कहता है क्या तुम हमें सच में अबेंडन करने वाली हो। यहाँ पर जिया एक छोटे से डॉगी को देखती है और उसे अपनी गोद में उठा लेती है। कहती है अब से तुम्हारा एक घर होगा। तो शॉ बहुत ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि तुम एक गली के कुत्ते को मुझसे ज्यादा तवज्जो दे रही हो। लिन भी कह रहा था मॉम मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन यहाँ पर जिया तो उन लोगों को इग्नोर करती है और यू उसके साथ चल देता है। पर शॉ और लिन भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। पर शॉ जिया से कह रहा था मैं जानता हूँ पास्ट में मैं गलत था, लेकिन तुम हमें इस तरीके से बुरे हाल में नहीं दे सकती, इस मैटर की वजह से मैं जेल जा सकता हूँ। लिन कहता है मैं ऑलरेडी 14 का हो चुका हूँ, क्या आप चाहती हैं कि हम डैड के बिना रहें। पर जिया कहती है तुम इस सब की चिंता मत करो, आंटी तुम्हारा ख्याल रख लेंगी। इसे भी तुम दोनों यहाँ पर मुझसे माफी मांगने के लिए नहीं बल्कि मर्सी के लिए बैक करने आए थे, भी तुम्हारी रेपुटेशन और लिबर्टी को बचाने के लिए। तो शॉ कहता है तुम मेरी वाइफ हो, तुम एक अनजान आदमी की कार में कैसे जा सकती हो। वहाँ पर जिया एक डॉक्यूमेंट शॉ के मुंह पर मारती है। वो कहता है डिवोर्स एग्रीमेंट। देखता है उसने तो उन पर साइन कर रखे हैं और कहता है इम्पॉसिबल, तुमने इस पर झूठे साइन करे हैं। यह कहती है जिस दिन मैं गई थी वो दिन तुम्हें याद है, तुमने एक डॉक्यूमेंट पर साइन किए थे, वो भी उस दिन को याद करता है। शॉ कहता है तभी लिंग लिंग की कॉल आ गई और मैं इस पर ध्यान नहीं दे पाया। पर जिया कहती है मुझे तो लगा ही था उस मोमेंट पर तुम साइन कर दोगे और ध्यान नहीं दोगे, 7 सालों में कभी तुमने मुझ पर ध्यान दिया और मैंने तो अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया। पर शॉ से कहता है सॉरी जिया, सारा का सारा मेरा फॉल्ट है। यहाँ पर वो उसको रोकते हुए कहता है इस कार में मत बैठो,
हो, मुझे एक और मौका दे दो। वो कहती है तुम्हारे साथ जाने से अच्छा मैं इस कार में जाऊँ। वो अंदर चली जाती है और यहाँ पर यू शाओ को रोक रहा था। कहता है इस कार में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ पर शाओ यू को रोकते हुए कहता है ये हमारा पारिवारिक मामला है, तुम इस सब के बीच में मत पड़ो। यहाँ पर यू कहता है मिस डाय मेरी एम्प्लॉय है तो मेरा उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तुम यकीन करो या ना करो मैं तुम लोग को डिटेंशन सेंटर भिजवा सकता हूँ। शाओ कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे धमका रहे हो। यहाँ पर जिया विंडो नीचे करती है और कहती है मिस्टर शेन ये लोग बहुत शोर मचा रहे हैं, हम लोग चलते हैं। वो भी ओके बोलकर कार में बैठ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिया के पास में वो डॉगी था और वो उसे खिला रही थी। यहाँ पर वो यू का शुक्रिया करती है जो कुछ भी उसने अभी किया उसके लिए। यू कहता है शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, जब वो लोग दोबारा आएंगे तो मैं उनके साथ दोबारा से ऐसा करूंगा। पर जिया उससे कहती है मेरे पर्सनल मसलों के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो कहता है मुझे कंपनी की इमेज की फिक्र है, उन लोग को ऐसे ट्रेवल नहीं करने दे सकता। जिया भी कहती है ठीक है मैं आपकी बात समझ गई। कि दिमाग में चल रहा था आई होप वो दोबारा ना आए। तो शाओ कह रहा था शायद वो हमें दोबारा नहीं चाहती। डेट करने से लेके अब तक हमें साथ में 15 साल हो गए हैं और अब तो हमारा एक चाइल्ड भी है। वो कहता है 16 साल का हमारा प्यार वो इस तरीके से कैसे खत्म कर सकती है। पर लिन कहता है मैं कैसे रो रहा था लेकिन मॉम ने तो मुझे देखा तक नहीं। शाओ कहता है शायद ये इस वजह से है क्योंकि हमारा एटीट्यूड उसकी तरफ अच्छा नहीं था। अगर हम लोग सिंसियरली माफी नहीं मांगेंगे तो तुम्हारी मॉम हमें किस तरीके से माफ कर देंगी। हमारी आंटी लिंग लिंग से माफी मंगवाते हैं, तुम्हारी मॉम शायद माफ कर दें। लिन भी कहता है हाँ आंटी तो लोगों को पागल बनाने में बिल्कुल कमाल की है, चलो उन्हें ढूंढ के लाते हैं। फिर वो दोनों निकल जाते हैं। फिर यहाँ पर वो दोनों दौड़े दौड़े उसे ढूंढ रहे थे। यहाँ पर शाओ लिन से कहता है जब अपनी आंटी से बात करो तो थोड़ा ध्यान देना क्योंकि हमें तुम्हारी मॉम को वापस लाना ही है। पर लिन कहता है आंटी तो हमारे साथ अच्छी ही है। ये लोग इसी बारे में बात करके अंदर चले जाते हैं। तो हम लिंग लिंग को देखते हैं जो किसी से कॉल पर बात कर रही थी, तभी गुस्से में फोन को पटक देती है। वो कह रही थी ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है। फिर वो कहती है मुझे ये सब करने में पूरे 7 साल लग गए, भला सब कुछ क्यों बिगड़ रहा है। कहती है वो डिवोर्स वुमन, वो भी इतनी अजीब सी, आखिर वो शेन के साथ में कैसे हो सकती है। ये बात लिन और शाओ भी सुन लेते हैं। पर शाओ कहता है क्या कहा तुमने अभी। पर लिंग लिंग तो उन दोनों को देखकर घबरा गई थी और वो पूछती है शाओ तुमने क्या सुना। वो कहती है हाल ही में मैंने अपनी जॉब खोई है इस रूमर की वजह से। मैंने तो एक ग्रुप परफॉर्मिंग जॉब ढूंढी है, मैं उन लाइन्स की रिहर्सल कर रही थी, मुझे प्लीज गलत मत समझना। और कहता है मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं पता चला, हमारी एक्टिंग बहुत खराब है। लिंग कहती है प्लीज मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लो। वो कहता है मुझे तुम्हारी एक्सप्लेनेशन सुनने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। वो कहता है तुम बहुत ज्यादा जेंटल और कंसिडरेट हुआ करती थी, क्या वो सब कुछ झूठ था। जब वो कहती है तुम्हें गलत फहमी हो गई। शाओ कहता है गलत फहमी, हम तो तुम्हें परिवार की तरह ट्रीट करते थे, तुम्हें पूरे दिल से प्रोटेक्ट किया, लेकिन तुमने क्या किया, तुम्हारी जेंटलनेस वो सब कुछ तो सिर्फ एक ढोंग था। रिकॉर्डिंग में तो तुमने ये भी एक्सेप्ट किया है कि तुम उसकी मॉम के मौत के जिम्मेदार हो। यहाँ पर शाओ लिंग लिंग से कहता है हमने तुम्हें कितना प्रोटेक्ट किया लेकिन तुम देखो कैसी बात कर रही हो। यहाँ पर तो शाओ गुस्से में उसको एक्यूज कर रहा था। फिर शाओ से कहता है तुम कितनी बुरी औरत हो, कितना बुरा दिल है तुम्हारा। बात पर तो लिंग लिंग हंसने लग जाती है और कहती है मेरा बुरा दिल है, तुम बताओ तुम्हारा दिल कैसा है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओ जिया को इग्नोर करके लिंग लिंग को कार में बिठा लेता है। जिनमें यहाँ पर लिंग लिंग कह रही थी तुम मुझे अपने साथ ले गए और अपनी वाइफ से कहा कि तुम टैक्सी में आ जाना, हो जिन लोगों का बुरा दिल है और यहाँ पर मुझे बोल रहे हो। लिंग लिंग कहती है जब घर पर डैड जिया को डांट रहे थे तब भी तुम ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे बहुत बड़े सेंट हो, अपनी वाइफ के बेहा पर एक शब्द तक नहीं बोला, अब मेरे सामने ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे उससे कितना था प्यार करते हो। पर शाओ से कहता है मैं तुमसे डिसीव हुआ लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पर हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंग लिंग ने जिया के साथ खुद ही बुरा बिहेव किया था, लेकिन वो लिन और शाओ के सामने ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे जिया ने उसके साथ बुरा बिहेव किया। प्रेजेंट में लिंग लिंग शाओ को वो बात भी याद दिलवा रही होती है। अब तो वो सारा का सारा ब्लेम उसी के ऊपर शिफ्ट कर रही थी। कहती है उस टाइम जिया तुमसे अपनी मॉम की आखिरी निशानी के लिए बैक कर रही थी, वो तुम थे जो हर चीज के लिए उसे ही ब्लेम किए जा रहे थे। यहाँ पर शाओ से कहता है अब तुम ये सब कुछ बोलना बंद करो। पर लिंग लिंग हंसती है और कहती है तुमने उसके ऊपर चीटिंग करवाई थी, तो बस इस बात को एडमिट नहीं करना चाहते। उसके साथ पूरे के पूरे 15 सालों तक रहे और तुम्हें ये तक नहीं पता उसे पॉलन एलर्जी है। मुझे बताओ ये किस तरह का अफेक्शन है तुम्हें उससे। यहाँ पर लिन लिंग लिंग के ऊपर गुस्सा कर रहा था, तभी यहाँ पर वो उसको भी एक्यूज करती है। कहती है जब तुम्हारी माँ जेल में थी तो तुम मेरे साथ में मस्त एंजॉय कर रहे थे, तुम और तुम्हारे डैड दोनों ही बहुत ज्यादा बुरे इंसान हो। वो कहता है अब बस बहुत हो गया। यहाँ पर जब शाओ कहता है मैं पुलिस को कॉल करता हूँ तो लिंग लिंग कहती है बेशक करो। के बाद हम देखते हैं वहाँ पर पुलिस आ जाती है, वो तो लिंग लिंग को अपने
अपने साथ ले जा रहे थे। यहाँ पर वो श्याओ से कहती है बदला तो तुम्हारे साथ लिया जाएगा। उसके बाद पुलिस लिंग लिंग को पकड़कर ले जाती है, पर वो सोच रहा था अब जिया वापस आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर उसके फोन में नोटिफिकेशन आती है। वो सोचता है उसको जिया का नया नंबर मिल गया। उसके बाद वो जिया के नंबर पर कॉल करता है। जिया भी बिना देखे उस कॉल को उठा लेती है। यहाँ पर श्याओ कहता है हेलो, क्या हम मिल सकते हैं? पर जिया उसे पूछ रही थी श्याओ तुम्हें मेरा नया नंबर कहाँ से मिला? यहाँ पर श्याओ से कह रहा था जिया कॉल मत कट करना, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी कुछ बताना है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर यू आ जाता है और जिया भी कॉल कट किए बगैर उसके पास चली जाती है। तो यहाँ पर जिया से डिजाइन के बारे में डिस्कस कर रहा था। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश नजर आ रहे थे। तो श्याओ तो कॉल पर चिल्लाया जा रहा था लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। उसके बाद हम देखते हैं श्याओ घर से निकल जाता है। यहाँ पर तो यू जिया की तारीफ कर रहा था, कह रहा था तुम्हारी वजह से हमें आज बहुत ज्यादा फायदा हुआ। लोग यहाँ पर आपस में काफी खुश थे। तभी यहाँ पर उनके सामने श्याओ आ जाता है। जिया से कह रहा था मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ और यू भी उनको अकेला छोड़कर चला जाता है। पर यू के जाने के बाद श्याओ जिया से कहता है मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूँ लिंग लिंग को अरेस्ट करके ले जाया गया है और वो अब हमारे पास में है। पर जिया उससे कहती है पहले मुझे जेल में भेज दिया, अब उसे, तुम तो दोनों को ही बिट्रे कर रहे हो। पर श्याओ कहता है मैं खुद को भी पुलिस के हवाले कर दूंगा लेकिन पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ पर लिन भी मौजूद था और वो कहता है डैड ने बहुत पहले ही आपके लिए प्रिपेयर कर लिया था। यहाँ पर श्याओ के हाथ में फ्लावर्स थे। वो कहता है जिया तुम्हें इससे पॉलन एलर्जी नहीं होगी। यहाँ पर जिया उससे कहती है काश 16 साल पहले मैं तुमसे मिली ही ना होती। यहाँ पर लिन एक ज्वेलरी बॉक्स ओपन करता है और कहता है डैड ने ग्रैंड माँ जैसा ब्रेसलेट लाया है। तो जिया कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इस टूटे हुई ब्रेसलेट को रिस्टोर करवा लूंगी। यहाँ पर लिन जिया को एक मेडिसिन देते हुए कहता है इससे आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। यहाँ पर वो अपना पर्स खोलती है और उसमें से एक दवाई निकालती है और कहती है क्या कॉन्फिडेंस की बात है, यू भी मेरे लिए सेम दवाई लेकर आया है। इसके बाद श्याओ यहाँ पर जिया से कहता है कार में हमेशा तुम मेरी साइड में बैठना, मैं तुम्हें कभी भी टैक्सी से नहीं जाने दूंगा। यहाँ पर जिया तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। पर श्याओ से कहता है कि तुम इस तरीके से क्यों बिहेव कर रही हो। तो जिया को गुस्सा आ जाता है, उन लोग को सुनाने लग जाती है ये कहते हुए मैंने तुम लोग के लिए कितना कुछ किया लेकिन तुम लोगों ने तो हमेशा ही मुझे इग्नोर करा। यहाँ पर श्याओ कह रहा था कि अब मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूं। यहाँ पर जिया उससे कहती है कुछ भी मत करो क्योंकि हमारा कोई फ्यूचर ही नहीं है। फिर यहाँ पर जिया जाने लग जाती है लेकिन श्याओ ने उसका हाथ पकड़ लिया था। हम देखते हैं वहाँ पर यू आ जाता है और कहता है इसका हाथ छोड़ो। यहाँ पर एक कार जिया को हिट करने वाली थी, तभी हम देखते हैं यू जिया को बचा लेता है लेकिन वो कार तो श्याओ को हिट कर देती है। उधर लिन कह रहा था डैड आप ठीक तो हो ना। के बाद श्याओ यहाँ पर कह रहा था जिया मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, शायद मैं तुमसे माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ। ये बोलकर वो अनकॉन्शियस हो जाता है। उधर लिन तो डैड डैड करता रह जाता है। नेक्स्ट हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। यहाँ पर श्याओ एक बुरे सपने के साथ उठ जाता है। सपने में देख रहा था जिया उसे नेग्लेक्ट कर रही है। वो कह रहा था तुमने अपने परिवार के लिए खुद को अरेस्ट करवाया और जिया कह रही थी मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, कि अब मुझे सब कुछ सच पता चल गया है। सबके बाद जिया की लाइफ भी खराब हो गई थी। सपना देखने के बाद श्याओ यहाँ पर एकदम होश में आ जाता है। यहाँ पर जिया उससे पूछती है तुम होश में आ गए? श्याओ कहता है में कुछ नहीं हुआ। उससे कहती है अब तुम्हें होश आ गया है तो मैं जा रही हूँ। देखते हैं तभी श्याओ उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या हमारा कोई और चांस नहीं है? पर यू भी रूम में आ गया था। जिया कहती है हमारा कोई भी चांस नहीं है साथ में होने का। देखते हैं लिन के हाथ में एक फोटो फ्रेम थी, वो भी उसके हाथ से छूट जाती है। कहता है मॉम हम लोग साथ में नहीं रह सकते क्या? वो कहती है इस फोटो के पीछे जो तुमने पिक्चर्स छुपाई थी वो मैंने सारी देख ली। वो श्याओ से कहती है उस कार एक्सीडेंट में तुमने मेरी जान बचाई, इस वजह से मैं यहाँ पर आ गई। ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं तुम्हें कोई चांस दे दूंगी। पर तो श्याओ जिया का हाथ पकड़ लेता है और उसे दूसरे चांस के लिए बैक कर रहा था। पर जिया उससे कहती है अब ये मेलोड्रामा मेरे सामने बिल्कुल नहीं चलने वाला है। पर वो जाने लगती है। श्याओ कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं गलत था। पर जिया उससे कहती है अगर तुम सच में मुझसे माफी मांगना चाहते हो तो मेरे कभी नजदीक मत आना। के बाद वो लिन को भी साइड में करके चली जाती है। बाहर आकर वो यू को कॉल करती है और यहाँ पर उसके सामने तभी डैड आ जाते हैं उसके, जो कि व्हील चेयर पर थे। और डैड उसको देखते हैं और कहते हैं जिया ये सच में तुम हो या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ? अब कहते हैं मुझे पता चला वो बाज तुमने नहीं चुराया है। तो वो कहती है तो क्या हो गया? इस बात का कोई फायदा नहीं। अपने अपनी जिंदगी जो जेल में बर्बाद की है वो कभी भी वापस नहीं आएगी। वो वापस आएगी और न ही मेरी मॉम वापस आएंगी। पर जिया के डैड इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं बेटा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। पर जिया उन्हें कोसती है और कहती है आपने तो हमेशा लिंग लिंग को ही चूज किया, अभी भी आपको उसी के साथ होना चाहिए। वो कहती है मैंने लॉयर से सब कुछ पूछ लिया है, आपका
और मेरा रिश्ता जल्दी खत्म हो जाएगा। यह तो चली जाती है, लेकिन यहाँ पर उसके डैड व्हीलचेयर से गिर जाते हैं। यहाँ पर उनकी हालत खराब थी, वो दवाई खाकर फिर खुद को कंट्रोल में लाते हैं, पर डॉक्टर और नर्स उन्हें आकर देखते हैं क्योंकि उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। हमें पता चलता है जिया के डैड की डेथ हो जाती है। श्याओ को तो पुलिस पकड़कर ले गई थी। चोरी का इल्जाम लगाने की वजह से उसे 10 साल की जेल हो जाती है। नरेशन लिन दे रहा था और वो बताता है उसे भी स्कूल से ड्रॉप आउट लेना पड़ा। के बाद हमें 10 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर श्याओ व्हील चेयर पर था और लिन उसके साथ में था। उन दोनों की इकोनॉमिकल कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं थी। अभी यहाँ पर उनके सामने जिया और यू आ जाते हैं और यहाँ पर उनके साथ में उनकी डॉटर भी है। लोग साथ में काफी ज्यादा खुश भी हैं। तभी यू कहता है कि हमारी बेटी तुम्हारी जैसी सुंदर है, पर जिया भी कहती है हाँ बिल्कुल। पर श्याओ भी सब कुछ देखने के बाद कहता है हम पहले ऐसे ही खुश थे। पर लिन भी इमोशनल हो जाता है और कहता है अब कोई भी रास्ता नहीं है हमारे पास वापस जाने का, हमारी ही गलती है जो हमने मॉम को खुद से दूर कर दिया। हम देखते हैं यहाँ पर जिया की बेटी श्याओ को नोटिस कर लेती है, पर वो श्याओ के हाथ में जो फोटो देखती है उसे देखकर कहती है मॉम इस फोटो में जो आंटी है वो बिल्कुल आपके जैसी लग रही है। अभी यहाँ पर जिया भी लिन और श्याओ को देख लेती है और यहाँ पर श्याओ भी अपनी व्हीलचेयर को एकदम आगे बढ़ा लेता है। यहाँ पर लिन भी शर्मिंदा होकर वहाँ से चला गया था। हम देखते हैं जिया की बेटी कहती है मॉम मुझे स्ट्रॉबेरी केक खाना है। तभी जिया भी कहती है चलो चलते हैं। श्याओ और लिन तो अपने गिल्ट में जी रहे थे, वो अपने रास्ते चला जाता है और इधर जिया अपनी बेटी के साथ अपने रास्ते चली जाती है और यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।